कलीसिया आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि परमेश्वर हमसे कैसा बलिदान चाहता है। परमेश्वर के वचनों से हम लोग ऐसे सीखते हैं कि परमेश्वर हमसे कैसा बलिदान चाहता है। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकतें और आशीषें मसीह में दे चुके हैं। सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हम सबके बीच में मौजूद है कलीसिया, और परमेश्वर समय समय पर हमें अपनी इच्छाओं के बारे में, परमेश्वर अपने ज्ञान के बारे में हमें बताते रहते हैं। परमेश्वर में उत्साहित करते हैं और हमें परमेश्वर बढ़ाते हैं। हम अपने परमेश्वर पिता के उपकारों के लिए, उसकी दया के लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु के सामर्थी नाम से कलीसिया। तो सच में आज का ये सुंदर समा हमें परमेश्वर ने दिया, इसके लिए अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो परमेश्वर ने हमें यहाँ पर इकट्ठा होने का परमेश्वर ने मौका दिया, और एक ऐसे परमेश्वर ने सीखने का, अपने वचनों से सीखने का हमें मौका दिया है। तो कलीसिया आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि परमेश्वर हमसे कैसा बलिदान चाहता है। क्योंकि परमेश्वर के वचनों से हम लोग ऐसे सीखते हैं कि परमेश्वर हमसे कैसा बलिदान चाहता है। तो जैसे हम पुराने समय में देखते हैं कि पुराने नियम में अगर हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचनों को, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि याजक क्या करते थे, ऐसे परमेश्वर के सामने ऐसे बलि ऐसे चढ़ाते थे। जो लोग ऐसे किसी पाप में होते थे, बुराई में होते थे, या किसी प्रकार से उनसे परमेश्वर की कोई आज्ञा टूट जाती थी, तो वो क्या करते थे, ऐसे बलि चढ़ाते थे परमेश्वर के सामने। अपने जैसे पाप बलि हो गई या किसी प्रकार की वो क्या करते थे, उनसे कोई गलती हो गई या मतलब कोई भी उनको परमेश्वर ने आशीष दी या बरकत दी, वो हर प्रकार से क्या करते थे, ऐसे बलि चढ़ाते थे परमेश्वर को, है ना। तो जैसे हम परमेश्वर का एक वचन पढ़ते हैं, पहला पतरस 2 का हम पढ़ते हैं 5 में लिखा है कलीसिया कि तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रह है, मतलब परमेश्वर को स्वीकार है ना। मतलब ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। मतलब यहाँ पर ऐसे किसी परमेश्वर ने ऐसे किसी वस्तु के बारे में बलिदान करने को नहीं बोला, शारीरिक चीज बलिदान करने को नहीं बोला, क्योंकि पुराने समय में जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, है ना। लेकिन अब परमेश्वर हमसे कैसा बलिदान चाहता है, क्योंकि आज हम परमेश्वर के वचनों से देख रहे हैं कि आज परमेश्वर नए नियम में हमसे कैसा बलिदान चाहता है। क्योंकि पुराने समय में ऐसे पशुओं की बलि होती थी, जानवरों की बलि होती थी, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह खुद हम सब के लिए बलिदान हो गया, वो खुद हम सब के लिए जब बलिदान हुआ, तो उसने सारे जानवरों की बलि को क्या कर दिया, ऐसे बंद कर दिया ना। अब हमसे परमेश्वर कैसा बलिदान चाहता है, तो परमेश्वर के वचनों से देखते हैं कलीसिया। तो सबसे पहले परमेश्वर हमसे ऐसे शरीरों का बलिदान चाहता है, हमसे कि हम शरीरों को क्या कर दें, ऐसे परमेश्वर को अर्पित कर दें, है ना। जैसे हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं रोमियो 12 का 1 पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा है जैसे परमेश्वर यहाँ पर हमसे चाहता है कि हम स्वयं को परमेश्वर के लिए क्या कर दें, ऐसे बलिदान कर दें। जैसे हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को कहा कि जो ऐसे मतलब मेरे पीछे आना चाहता है, वो क्या करे, ऐसे अपने अपने क्रूस को उसे ऐसे उठाए, है ना। और एक त्याग करने के लिए कहा, एक बलिदान। जो अब बलिदान है वो क्या है, त्याग करना। जैसे हम नए नियम में हैं तो हमें अपने समय को बलिदान करना है, अपने नींद को बलिदान करना है, अपने धन को बलिदान करना है, अपने आप को बलिदान करना है, सेवा में आगे बढ़ना है। ये परमेश्वर हमसे बलिदान चाहता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि
12:1 में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यहाँ पर कौन से बलिदान की बात हो रही है कि अपने शरीरों को क्या करो, पवित्र और परमेश्वर को शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। क्योंकि परमेश्वर को ऐसे आपकी पवित्रताई, आपका जो शरीर है ना, ऐसे परमेश्वर को चाहिए आपके हाथ, पैर, नाक, मुंह, कान, मतलब पूरा ऐसे शरीर परमेश्वर को ऐसे आपका चाहिए, ताकि परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सके अपने भले कामों के लिए, आप अपने लोगों को बचाने के लिए, सुसमाचार को फैलाने के लिए। तो हम स्वयं को परमेश्वर को क्या कर दें, ऐसे बलिदान करके चढ़ा दें कि पिता परमेश्वर, आज से मैं आपका हूँ, मैं अपने आप को आपको सौंपता हूँ। ऐसे आप चढ़ा दो परमेश्वर को, पिता मेरे जीवन में कभी भी मेरी इच्छा पूरी ना हो परमेश्वर, हमेशा आपकी मर्जी पूरी हो, है ना। जैसे हम सारी अपनी भावनाएं, शरीर में क्या होता है, अपनी ऐसे भावनाएं और अपनी सारी जो भी मतलब आकांक्षाएं जो हमारे मन में चलती रहती हैं, है ना, और जो भी मतलब हमारे शरीर में है वो सब कुछ क्या कर दें, ऐसे अपने परमेश्वर को ऐसे बलिदान कर दें, है ना। सब आज के बाद परमेश्वर के लिए सोचें, परमेश्वर के लिए बोलें, परमेश्वर के लिए करें। तो सच में ये हमसे परमेश्वर बलिदान चाहता है। सबसे पहले परमेश्वर हमारे शरीरों का बलिदान हमसे चाहता है कि हम परमेश्वर को ऐसे परमेश्वर की इच्छा में चलना स्टार्ट करें। क्योंकि कलीसिया, कभी भी परमेश्वर हम पर बोझ डालना नहीं चाहता, कभी भी परमेश्वर जैसे हम अपने बच्चों पर ज़्यादा बोझ लादना नहीं चाहते, तो ऐसे ही परमेश्वर भी नहीं चाहता। क्योंकि ऐसा करने में परमेश्वर को पता है कि ये हमारी ही भलाई है। क्योंकि अगर हम अपने आप को परमेश्वर को सौंप देंगे, परमेश्वर की इच्छा में चलना शुरू कर देंगे, तो कभी भी शैतान की इच्छा को पूरा ऐसे नहीं कर पाएंगे। क्यों परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम सब अपना संपूर्ण सब कुछ ऐसे अपना शरीर, अपना भावनाएं, अपने विचार, अपनी इच्छाएं, सब कुछ परमेश्वर को दे दें। क्योंकि परमेश्वर को ये पता है कि अगर इन्होंने मेरे को नहीं दिया तो इनके ऊपर शैतान कंट्रोल करेगा और ये शैतान की इच्छा पूरी करने में ऐसे लग जाएंगे, और जिसका परिणाम क्या होएगा, नाश होएगा, है ना। तो सच में कलीसिया, क्योंकि परमेश्वर हमारी भलाई चाहता है, वो हमारी भलाई के लिए उसने अपने इकलौते बेटे को कुर्बान कर दिया। उसने ऐसे सच में हमें भला, हमारे जीवन में भलाई देखने के लिए, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा में ऐसे चल पाएं। तो अगला हम देखते हैं कि परमेश्वर की स्तुति करना। परमेश्वर की स्तुति करना भी क्या है, ये परमेश्वर के लिए बलिदान है। परमेश्वर के लिए एक तरीके का बलिदान है। जैसे हम परमेश्वर का वचन देखते हैं, इब्रानियों 13 का हम पढ़ते हैं 15। तो यहाँ पर लिखा है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, है ना, स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। तो यहाँ पर और क्या बलिदान के बारे में लिखा है, परमेश्वर की स्तुति करना, परमेश्वर की महिमा करना, है ना। ये परमेश्वर के लिए क्या है, ऐसे बलिदान है। परमेश्वर ये चाहता है कि हम क्या करें, कि हम उसको देखो, हम परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि जो कुछ हम, जैसे हम पहले संसार में थे तो संसार की चीज़ें बलिदान करते थे परमेश्वर को, है ना। लेकिन ये सारी चीज़ें तो परमेश्वर की बनाई हैं। जो परमेश्वर की बनाई हुई चीज़ें हैं उनको हम कैसे परमेश्वर को बलिदान कर सकते हैं, है ना। तो परमेश्वर क्या चाहता है, जो हम अपने जीवन से दें, परमेश्वर को स्तुति रूपी क्या दें, ऐसे बलिदान, परमेश्वर की महिमा करें। क्योंकि परमेश्वर महिमा के योग्य और स्तुति के योग्य परमेश्वर है। क्योंकि सच में कलीसिया, जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है वो कोई और कर ही नहीं सकता। उसने हमें जीवन दिया है, उसने हमें नाश होने से बचाया है, उसने हमें स्वर्ग राज्य का वारिस बनाया है, उसने हमें सच में अपनी पूरी जायदाद का क्या बनाया है, ऐसे वारिस बनाया है। कलीसिया, जैसे कोई किसी को वारिस बना ले अपनी जायदाद का, तो सोच के देखो उसके ऊपर कितना ऐसे ये उपकार होता है उसके ऊपर। तो सोच के देखो,
वो चीज़ें तो नाश हो जाती हैं। मान लो कोई किसी को अपनी जायदाद का वारिस बना दे तो वो तो एक दिन क्या हो जानी है, नाश हो जानी है। लेकिन हमें परमेश्वर ने जिस चीज़ का वारिस बनाया है वो कभी नाश नहीं होएगा। सच में हमें परमेश्वर ने स्वर्ग के राज्य का वारिस बनाया है। तो सोच के देखो ये कितना ज़्यादा बड़ा उपकार परमेश्वर ने हमारे ऊपर किया है। तो जब हम ये देखते हैं कि जो काम हमारे लिए परमेश्वर ने किया है वो कोई और कर ही नहीं सकता, है ना, किसी के पास कोई संभव ही नहीं है कि कोई ऐसा काम कर सके, ये खुदा ने हमारे लिए काम किया है। तो सोच के देखो हमें उसके उपकारों के लिए कितना ज़्यादा उसकी महिमा और उसका धन्यवाद, उसकी स्तुति करनी चाहिए, क्योंकि वो स्तुति के योग्य परमेश्वर है, वो महिमा के योग्य परमेश्वर है। तो हमें और कौन सा बलिदान हम चढ़ा सकते हैं परमेश्वर को? स्तुति रूपी बलिदान हम अपने परमेश्वर को चढ़ा सकते हैं, परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं अपने जीवन से, है ना, अपने कामों के द्वारा, अपने जो हम अपने जीवन में काम करें, परमेश्वर की इच्छा में चलें, पवित्रताई में चलें। तो इससे हम क्या करते हैं, परमेश्वर को क्या देते हैं, ऐसे बलिदान चढ़ाते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि अच्छा करना, किसी की भलाई करना। जैसे हम देखते हैं इसी का 13:16 में लिखा है, भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। तो ये बलिदान परमेश्वर को प्रसन्न करता है, भलाई करना, है ना, और उदारता दिखाना। जैसे हम किसी को, मान लो किसी को डांटते हैं, किसी को सुधारते हैं, है ना, किसी को परमेश्वर के वचनों में बढ़ाते हैं, किसी को उत्साहित करते हैं, किसी को गिरने नहीं देते, है ना। तो सच में ये परमेश्वर को क्या है, प्रसन्न करता है। ऐसे ऐसे बलिदान परमेश्वर को क्या करते हैं, ऐसे प्रसन्न करते हैं। जैसे हम मान लो किसी को मदद की ज़रूरत है, किसी को सहायता की ज़रूरत है, हम उसकी सहायता करते हैं, चाहे वो आत्मिक तौर पर हो, उत्साहित करने वाली मदद हो, या फिर और तरीके से या शारीरिक रूप से हम किसी की मदद करते हैं। तो ये परमेश्वर को क्या है, ऐसे प्रसन्न करता है। तो हम परमेश्वर को और कौन सा बलिदान ऐसे दे सकते हैं, कैसा बलिदान दे सकते हैं, हम भलाई करके भी परमेश्वर को क्या कर सकते हैं, ऐसे बलिदान ऐसे चढ़ा सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है, ना कि हम जो संसार की चीज़ें उठाकर परमेश्वर को देते हैं, उन चीज़ों से परमेश्वर प्रसन्न ऐसे नहीं होता है। तो आगे हम देखते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है, आत्माओं को परमेश्वर को सौंपना, है ना। जो आत्माएं भटक रही होती हैं, जो परमेश्वर को ढूंढ रही होती हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता परमेश्वर कौन है, तो उनको परमेश्वर के बारे में बताना और उनको सर्वदा परमेश्वर से जोड़े रखना, कभी उनको परमेश्वर से दूर ना होने देना। ये क्या है, ये परमेश्वर को, आत्माओं को क्या करना है, आत्माओं को ऐसे प्रस्तुत करना, परमेश्वर को सौंपना, परमेश्वर की जो आत्माएं उनको परमेश्वर को सौंपना, ये भी क्या है, बलिदान है। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर के वचन में, रोमियो 15 का हम पढ़ते हैं 16। तो हम देखते हैं पौलुस के जीवन से पौलुस क्या बता रहा है इसके बारे में। यहाँ पर कह रहा है कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक के समान करूं, जिससे अन्य जातियों का मानो चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए, है ना। वो क्या कहता है कि अन्य जातियों का मानो चढ़ाया जाना, परमेश्वर को सौंपना। ये जो अन्य जाति लोग हैं, जो परमेश्वर को बिल्कुल ही नहीं जानते, परमेश्वर पर बिल्कुल ही भरोसा नहीं करते, तो वो क्या कह रहा है, मैं याजक की सेवा, है ना, वो क्या कर रहा है, याजक की सेवा के समान करूं, है ना, सेवा याजक के समान करूं, मतलब सुसमाचार की जो सेवा है वो मैं कैसे करूं, जैसे एक बलिदान परमेश्वर को चढ़ाते हैं, तो मैं अन्य जातियों की आत्माओं को क्या करूं, परमेश्वर को चढ़ाऊं, ये मैं क्या करूं, सेवा करूं, जिससे अन्य जातियों का मानो चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। कि जब वो पवित्र आत्मा को ग्रहण करें तो वो क्या बन जाए, ऐसे पवित्र हो जाएं, और उन आत्माओं को परमेश्वर क्या करे, ऐसे ग्रहण करे। तो ये भी पौलुस क्या कह रहा है, ये उसको एक बलिदान कह रहा है, चढ़ाया जाना,
है ना, परमेश्वर को देना, बलिदान करना, है ना। उन आत्माओं को जो भटक रही थी, जो परमेश्वर से दूर थी, उनको परमेश्वर को सौंपना, चढ़ाना, ये परमेश्वर कह रहा है। क्योंकि क्या आप जानते हैं कि पौलुस यहाँ पर क्या कह रहा है? वो कहता है कि मैं एक याजक हूँ, और क्या आप जानते हैं कि मैं परमेश्वर को क्या भेंट कर रहा हूँ, है ना? उन लोगों की आत्माएं भेंट कर रहा हूँ जिन्हें मसीह तक पहुँचाने का सौभाग्य मुझे मिला है ना। वो कहता है कि मैं उन लोगों की आत्माओं को क्या कर रहा हूँ, ऐसे परमेश्वर को क्या कर रहा हूँ, भेंट कर रहा हूँ। तो ये मुझे परमेश्वर ने क्या दिया है? सौभाग्य दिया है कि मैं सुसमाचार सुनाकर उन आत्माओं को, जो अन्य जाति लोग हैं, जो बिल्कुल परमेश्वर को नहीं जानते, उनको पता ही नहीं है परमेश्वर कौन है, तो मैं उनकी आत्माओं को क्या करूँ, ऐसे परमेश्वर को चढ़ाऊँ। तो यहाँ पर पौलुस ये बात कह रहा है ना। तो आगे हम ऐसे देखते हैं परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर का वचन कह रहा है दूसरों से प्रेम करना। अगर हम दूसरों से प्रेम करते हैं तो ये भी क्या है, एक तरीके का हम बलिदान चढ़ाते हैं परमेश्वर को। जैसे हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं इफिसियों की पुस्तक 5 का हम पढ़ते हैं 2। तो लिखा है, प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के जैसे प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, हम लोगों से इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि अपने आप को क्या किया, अपने आप को परमेश्वर को भेंट चढ़ा दिया, सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे ऐसे भेंट करके बलिदान कर दिया। अपने आप को क्या कर दिया उसने, ऐसे बलिदान कर दिया, क्योंकि यहाँ पर वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहा है, प्रेम करने की जो इच्छा है। तो सच में कलीसिया, हम देखते हैं परमेश्वर के वचनों से कि हम परमेश्वर को कैसा बलिदान दे सकते हैं, है ना। हम क्या परमेश्वर को बलिदान कर सकते हैं, कैसे? क्योंकि हमें परमेश्वर ने क्या बनाया, ऐसे याजक बनाया है ना। हमें परमेश्वर ने क्या बनाया है, ऐसे याजक बनाया है। हमें परमेश्वर ने याजक का जो काम दिया, तो याजक का काम पुराने समय में, पुराने नियम में क्या होता था, परमेश्वर को ऐसे बलिदान चढ़ाना, है ना। परमेश्वर को बलिदान चढ़ाना ये याजक का काम था। हम लोगों को परमेश्वर ने क्या बनाया, अब परमेश्वर ने हम लोगों को याजक ठहराया है, और याजकों का समाज हम लोगों को परमेश्वर ने ठहराया है। हम पतरस की किताब में देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर हम लोगों को याजकों का समाज ठहरा रहा है। तो याजक का काम है बलिदान चढ़ाना, भेंट चढ़ाना। तो वो बलिदान क्या है, परमेश्वर को कौन सा बलिदान प्रसन्न करता है? तो हम परमेश्वर के वचनों से सीख रहे हैं कलीसिया कि ऐसा नहीं हम कोई संसारिक चीज़ परमेश्वर को दें तो परमेश्वर प्रसन्न होता है, नहीं। परमेश्वर जैसे परमेश्वर बलिदानों से प्रसन्न होता है, वैसे ही हम परमेश्वर को दें। क्योंकि जैसे हम परमेश्वर का वचन पढ़ रहे थे शुरू में ऐसे पतरस की किताब में, कि हमें परमेश्वर ने जो याजक बनाया है, तो हम ऐसा बलिदान चढ़ाएं जो परमेश्वर को क्या हो, ग्रहण करे। परमेश्वर उस बलिदान को क्या करे, ऐसे स्वीकार करे, उस बलिदान को ग्रहण करे। तो हम ऐसा बलिदान चढ़ाएं, अपने आप को चढ़ाएं, अपने स्वभाव को, अपने प्रेम करने वाला स्वभाव, भलाई करने वाला स्वभाव, है ना, तो स्तुति करने वाला जो स्वभाव, ऐसे परमेश्वर को ऐसे दें, तो जिससे जो परमेश्वर क्या करे, उस बलिदान को क्या करे, ग्रहण करे। क्योंकि जब पुराने नियम में भी ऐसे बलिदान परमेश्वर को कोई जानवर चढ़ाया जाता था, तो वो भी ऐसे निर्दोष होता था, है ना। और ऐसे नहीं कि कोई बीमार ले गए जानवर, उसको चढ़ा दिया, नहीं। ऐसा जानवर बिल्कुल नहीं परमेश्वर ग्रहण करता था, ऐसी बलि बिल्कुल भी परमेश्वर ग्रहण नहीं करता था ना। तो आज भी परमेश्वर कैसा बलिदान ग्रहण करता है, ये हम लोगों को परमेश्वर के वचन से सीखना है कि परमेश्वर कैसे बलिदान परमेश्वर ग्रहण करता है। हम करते हैं अपनी इच्छा से, अपनी बुद्धि से करने लग जाते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर से सीखना है, परमेश्वर के वचनों से क्या करना है, सीखना है कि परमेश्वर कौन से बलिदानों से क्या होता है, से प्रसन्न होता है ना। तो कलीसिया,
मेरा ये भरोसा है, मेरा ये विश्वास है। आज के वचन के द्वारा खुदावंद ने आपको बहुत सारी आशीष दी है, बरकत दी है, आपको सिखाया है कि हमें परमेश्वर को कौन से बलिदानों से प्रसन्न करना है, कौन कौन से बलिदान परमेश्वर को चढ़ाने हैं कि परमेश्वर हमारे जीवनों से क्या हो, ऐसे प्रसन्न हो। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत इन वचनों से दे चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया, जैसे मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, आपने हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करके आगे आगे शेयर करना है। आप जितने, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जितने भी आपके कांटेक्ट में लोग होते हैं, चाहे वो प्रभु को जानते हैं, वो नहीं जानते हैं, आपने सबको वीडियो शेयर करनी है, ताकि क्या पता कौन सा वो समय हो जब परमेश्वर उनको चुन ले, वो सुने परमेश्वर का वचन और वो वचन उनके जीवन में कार्य करे, वो जीवन में फल लेकर के आए वचन, है ना। तो हम नहीं जानते, लेकिन हमने अपना काम करते जाना। जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है कि तू सुबह भी बीज बो और सांझ को भी बो, तू नहीं जानता कौन सा वाला फल लेकर के आएगा। तो हम नहीं जानते कौन से दिन वाला वचन उनके मन को बदल देगा, और आप भी परमेश्वर को क्या करोगे, आत्माओं को क्या करने वाले बनोगे, भेंट करने वाले बनोगे। तो मेरा विश्वास है आप परमेश्वर के इस काम में हमारी सहायता करोगे, परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाओगे और इस वीडियो को आगे आगे शेयर करोगे, ताकि परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे यीशु के नाम से। तो कलीसिया, हम सब अपने हाथों को उठाएंगे। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर, आप महान पिता हो, आप सर्वशक्तिमान हो खुदा। मेरे पिता परमेश्वर, मैं भरोसा करती हूँ पिता, आप हमारी एक एक प्रार्थनाओं को सुनते हो, उसका उत्तर देते हो पिता। एक एक प्रार्थना का रिजल्ट आता है परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ खुदावंत। पिता परमेश्वर जी, आज मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर जी तेरे बच्चों के लिए मेरे खुदावंत। पिता परमेश्वर, सच में आपने हमें जैसे वचनों के द्वारा सिखाया कि आप कैसे बलिदानों से प्रसन्न होते हो परमेश्वर, आप कौन से बलिदान चाहते हो मेरे पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ पिता, आज का वचन तेरे बच्चों को समझ आ चुका पिता परमेश्वर। आपने इनकी बुद्धि को खोला है, आपने इनको समझ दी है पिता परमेश्वर, ताकि ये परमेश्वर इन वचनों को समझ पाएँ, इन वचनों पर चल पाएँ और बहुत सारा फल लेकर के आएँ मेरे महान पिता परमेश्वर। जो बच्चे अभी आपसे दूर हैं पिता, जो आपकी इच्छाओं में नहीं चल रहे पिता परमेश्वर, मैं उनके लिए भी दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। पिता, जो भी नेगेटिविटी का कंट्रोल उनके ऊपर है, यीशु के नाम से वो सारा कंट्रोल हटे और परमेश्वर वो आपकी मर्जी में चलें परमेश्वर, आपकी इच्छाओं को पूरा करें परमेश्वर, और आपको भावता हुआ बलिदान चढ़ाएं मेरे पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ खुदावंत, आप हमारे बीच में मौजूद हो खुदा, और हमारी एक एक विनती को, प्रार्थना को आपने सुन लिया और उसका उत्तर आपने दे दिया है यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।